हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्माइल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। अच्छा, आज हम लोग जो सीखेंगे कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वैसे इसका नाम एंगल वैल्यू टेबल भी है, क्योंकि इसमें हमें एंगल दिए होते हैं, हमें वैल्यू याद करनी होती है। बच्चे अक्सर ये टेबल भूल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर साइन को याद करते हैं तो कॉस भूल जाते हैं, कॉस को याद करते हैं तो साइन भूल जाते हैं। ऐसे इसमें हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, जो साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन और कॉट है। आज मैं आपको मतलब सिखाऊंगा कि कैसे इसको याद करें, और बहुत इजी वे होगा, बहुत मतलब आप देखते याद कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको क्या कराया था, एक्सरसाइज 8.1 मैंने करा दी है। वहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन थीटा क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे ही हमने बहुत सारे साइन, कॉस, कोसेक, सेक वो मैंने करा दिए। थोड़ा सा हम यहाँ भी देख लेंगे, अगर नहीं देखी तो आप वहाँ पर वीडियो देख लीजिए, जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तब भी मैं कोशिश करूंगा कि वो पॉइंट भी कवर कर लूँ, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि साइन ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। बस आपको क्या करना है कि आपको बस साइन का वैल्यू याद कर लेनी है। यानी अगर साइन पर 0 डिग्री है, ठीक है, साइन ए पर, ए मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो एक ट्राइंगल है आपका इस तरह से, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। यहाँ पर आपका थीटा है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू थीटा है बाबू, वो यहाँ पर है आपका, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आप यहाँ पर 90 डिग्री लेते हो, क्योंकि यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल ही यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में चलता है, क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल जिस त्रिभुज में, जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, वही इसमें यूज़ किया जाता है। आपको यह बात याद रखनी है, ठीक है। तो थीटा हम यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमने थीटा ए पर लिया, कहाँ पर लिया, ए पर लिया, तो वही इन्होंने लिया है, साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए, टेन ए, कॉट है ना। बस आपको क्या याद करना है, सिर्फ आपको याद करना है साइन ए की जगह, यानी साइन ए की जगह, यानी 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 पे, 90 पे क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन 0 डिग्री पे होता है 0, 30 डिग्री पे होता है 1/2, 45 डिग्री पे होता है 1/√2, 60 डिग्री पे होता है √3/2 एंड 90 डिग्री पे होता है आपका 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गौर से अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पे 1/2 है, 45 डिग्री पे 1/√2 है, 60 डिग्री पे √3/2 है एंड 90 डिग्री पे 1 है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो उसका, नहीं समझे। जैसे अगर साइन 90 डिग्री पे 1 है तो उसका क्या होगा, कॉस 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा। यानी साइन क्या हो रहा है बाबू, साइन हमारा साइन इंक्रीज हो रहा है। देखो 0 से 1 तक गया, कॉस क्या होगा, उसका उल्टा, यानी कॉस क्या होगा, अगर यहाँ पर 90 डिग्री पे 1 था तो 0 डिग्री पे 1 आ गया, और यहाँ पर अगर 0 डिग्री पे 1 है तो कॉस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर 0, यानी कॉस क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज होगा। जैसे देखो हमने 90 का याद किया था, 90 पे मतलब हमने जो साइन का याद किया, साइन 0 डिग्री पे 0 था, 30 डिग्री पे 1/2 था, 45 डिग्री पे 1/√2 था, 60 डिग्री पे √3/2 था, 90 डिग्री पे 1 था। बस हमें ये याद रखना है, हमें बस इतना ही याद करना है। फिर हमें क्या करेंगे, जो 90 डिग्री पे 1 था वो 0 डिग्री पे 1 होगा, और जो 0 डिग्री पे 1 था और 0 डिग्री पे यहाँ 0 था, यहाँ 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 30 डिग्री पे 1/2 था, यहाँ 60 डिग्री पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 30 डिग्री पे जो 1/2 था साइन में, वो कॉस पे क्या है, 60 डिग्री पे 1/2, और जो साइन पर 60 डिग्री पर √3/2 था वो यहाँ पर आ जाएगा √3/2, ठीक है। और 45 डिग्री एज इट इज़ रहेगा 1/√2। समझ में आ रहा है कुछ मेरी बात? अगर नहीं समझ में आया दोबारा फिर से उसको जाओ, फिर देखो, फिर उससे जाओ, फिर देखो। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि देखो बेटा, यहाँ पर साइन ए पर कितना था, 0 डिग्री पे 0 था, ठीक है। अब 90 डिग्री पे क्या था, 1 था, यानी इंक्रीज हो रहा है। हमने बस एक वैल्यू याद करनी है, यानी साइन ए की वैल्यू याद करनी है, बाकी कॉस, कोसेक, सेक ये सारे याद हो जाएंगे। कैसे, साइन 0 डिग्री पे 0 था, आप जो 0 सबसे पहले है ना उसे 90 डिग्री पे ले आओ, ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री पे 1 था तो कॉस 0 डिग्री पर 1 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात, कॉस हमारा 0 डिग्री पे 1 आ गया। अब क्या हुआ, साइन जो है 30 डिग्री पे 1/2 है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 है, तो हम इसको कहाँ ले आएंगे, इसको ले आएंगे कॉस पर, कॉस 60 डिग्री पर 1/2 हुआ, और जो 60 पर है वो आ जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री पे, क्योंकि साइन 60 डिग्री पर √3/2 है, कॉस पे आ जाएगा 30 डिग्री पर √3/2, और 1/√2 जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक, 1/√2 है वो एज इट इज रहेगा, ठीक। अब हमने जो पढ़ा था, हमने एक चीज़ और बताई थी आपको लास्ट क्लास में, जहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आपको रेशियोज कराए थे। हमने सिखाया था कि आपको साइन
ए पर क्या होगा, कॉज ए पर क्या होगा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, याद है। तो साइन का उल्टा हमने बताया था कॉसेक ए इज इक्वल टू हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। देखो साइन ए पर क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक का क्या हो गया, उसका जस्ट उल्टा, हाइपो ऊपर चल गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक ए, यानी कहने का मतलब कॉज में क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक में क्या जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, हाइपो ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, अगर मान लो आप याद करते हो भूल जाते हो बार बार। क्या शॉर्टकट तरीका है, एक है इसका एक तरीका है, पी परपेंडिकुलर होता है, इसको पढ़ो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले, यानी पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले, यानी पी अपॉन एच किसका रेशियो हो गया, साइन ए, बी अपॉन एच किसका हो गया, कॉज ए, एंड पी अपॉन बी किसका हो गया, टेन ए। कैसी रही, यानी साइन ए क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉज ए क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में क्या लगा दिया, हर बोले, एच फॉर हर, बी फॉर बोले, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारा, जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। क्या होता है, पी अपॉन एच है तो उसका उल्टा कर दो, कॉसेक का क्या हुआ, एच अपॉन पी, यहां तक कॉस का क्या था, बी अपॉन एच, तो सेक क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, एच अपॉन बी, टेन का क्या था, पी अपॉन बी, कॉट के क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। देखो याद करने का तरीका समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है हमारे, ये क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी इसमें आपको वैल्यूज जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की, जो को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, साइन ए बोलते हैं, कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस को बोलते हैं, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जब इसका अपोजिट किया तो क्या हो गया, कॉसेक हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन ए था तो कॉसेक क्या हुआ, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, कॉज ए क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक ए क्या हुआ, जैसे उसका उल्टा, हाइपो अपॉन बेस, टेन ए क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो कॉट ए क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेटा ये तरीका क्या है कि याद करने का तरीका, कभी भूल जाओ तो दिमाग में याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जिसको अपोजिट किया तो हमें जो साइन कॉज टेन मिला था उससे मिल गया, फिर हमें अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, एंड टेन का अपोजिट कॉट। अब वही इस्तेमाल हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे है वो था वो ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो साइन ए का अपोजिट क्या बोला मैंने, साइन ए का अपोजिट कॉसेक है, पी अपॉन एच, एच अपॉन पी। अब मान लो साइन यहाँ पे जीरो था तो जीरो का, अच्छा एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर, अच्छा तो क्या था, देखो कॉसेक ए जो है हमारा 30 डिग्री पे क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, 1/2 है ना, तो 2/1, 1/2 है ना, तो क्या हुआ 2/1, और 2/1 का मतलब 2 होता है। 45 डिग्री जस्ट उल्टा बताया ना साइन का, पी अपॉन एच, जो भी होगा उसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका एच अपॉन पी। अब यहाँ पे 1/2 था, 2 पे चला गया, 1 नीचे आ गया। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अब 45 1/√2 है तो √2 कहाँ चला जाएगा बेटा, √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, बात वही रहेगी। वैसे यहाँ पे √3/2 था, √3/2 था तो क्या जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे √3 चला जाएगा। ऐसे हुआ ना एक चीज़। वैसे यहाँ पे आ जाओ अभी किस पर, कॉस, कॉस का जैसे उल्टा क्या बताया था, कॉस का उल्टा क्या अपोजिट, सेक। यहाँ बेस अपॉन हाइपो था, यहाँ पे हाइपो अपॉन बेस है, तो हमें वहीं पे यहाँ पे क्या करना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। कॉस पे क्या था बेटा, 1 था ना यहाँ पर, इसको छोड़ दो, पहले 30 पे बात करते हैं। कॉस 30 पे क्या था बेटा, कॉस 30 पर √3/2, अपोजिट क्या होगा सेक में 2/√3, ठीक है। कॉस 45 पे √1/√2 था, यहाँ पर √2 ऊपर आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री पे क्या था बेटा, 1/2, 2 यहाँ पे आ जाएगा। एक तरीका और देखो, जैसे यहाँ पे था ना साइन 30 डिग्री पे 1/2 था, 60 डिग्री पे 1/2 था कॉस पर, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 था, सेम है। कॉस साइन 60 डिग्री पे √3/2 है, वो हमारा 30 पे, यानी जो हमारा साइन 30 पे था वो कॉस 60 पर है, और जो साइन 60 पे था वो कॉस 30 पर है। ऐसे भी देख लो, अगर मतलब हमने जो टेबल बनाई है सही बनाई है कि नहीं। कॉसेक जो हमारा 30 डिग्री पर है वो हमारा सेक 60 डिग्री पर है, जो कॉसेक हमारा 60 पर है वो सेक 30 डिग्री पर है, और उनका 45 डिग्री जो ऊपर से दिया है वो सेम है। बनाने का तरीका क्या था, जो हमने साइन से हमने कॉस बनाया, और साइन से ही हमने कॉसेक बना लिए, और कॉस से हमने सेक बना लिए। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि हम साइन से कॉस, कॉसेक और सेक कैसे बना सकते हैं। एक चीज़ और याद रखना, कुछ चीज़ें इसमें आपको बनानी पड़ेंगी। जैसे कॉसेक ए क्या है, यहाँ पे कॉसेक ए याद कर लो, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और यहाँ पर कॉसेक नॉट डिफाइंड हुआ 1, यहाँ पर 0 था, ठीक है।
कॉसेक नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जाएगी आपकी नॉट डिफाइन। हाँ, यहाँ पर कॉसेक नॉट डिफाइन था तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया। सेक में क्या जाएगा कि यहाँ नॉट डिफाइन, उल्टा क्या हो गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे सेक क्या जाएगा 1, और यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या जाएगा सेक नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमने जो टेबल बनाई हमने बस 0 डिग्री पे नहीं रखा था, 0 डिग्री पे कॉसेक नॉट डिफाइन होता है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। और सेक में क्या हुआ, वो 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन हुआ। कॉसेक पे 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन था, सेक पर 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन हुआ। कॉसेक पर आपका 90 डिग्री पे 1 था, सेक हमारा क्या हुआ 0 डिग्री पे 1 हुआ। जो कॉसेक आपका 90 पर है वो सेक आपका 1 पर है, जो कॉसेक आपका 0 डिग्री पर है वो सेक आपका 90 डिग्री पर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं tan कोट में आपको tan की याद करनी पड़ेगी, यानी जितनी भी ये निकली हैं हमने सिर्फ साइन की याद करनी है, बाकी हमारी साइन कॉस कॉसेक सेक बन गया, बस हमें याद करना था नॉट डिफाइन 1 और 1। ठीक है, इससे हमारा साइन कॉस कोसेक सेक बन गया। आज तक समझ में आ गया? जिसको नहीं आया रिवाइंड करो फिर देखो, समझ में आएगा। बहुत इजी तरीका है, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। अब बात करते हैं tan a की। अच्छा, tan a में भी हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, tan a में क्या याद करना पड़ेगा? देखो बेटा 30 डिग्री पे हम क्या ले सकते हैं इसको 1/√3, 45 डिग्री पे 1 लेते हैं और 60 डिग्री पर हम लेते हैं √3। बस हमें tan a में याद क्या करना है, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे हमने 1 लिया, 60 डिग्री पे हमने √3 लिया। ठीक है, 30 डिग्री पे हमने tan क्या लिया 1/√3, 45 डिग्री पे 1 लिया एंड 60 डिग्री पे हमने √3 लिया। एक चीज़ याद रखनी है, tan पर 0 डिग्री पर 0 होता है और 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, tan हमारा 0 डिग्री पर 0 होता है और 90 डिग्री पर नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या है? देखो हमने देखा था जो सेक है हमारा, जो हमारा tan है 0 डिग्री पर 0 है और 90 डिग्री पर क्या है tan हमारा नॉट डिफाइन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जस्ट इसका उल्टा करो। 0 डिग्री पर tan 0 है, 90 डिग्री पर नॉट डिफाइन है, tan का उल्टा क्या कर दो कॉट, उल्टा मतलब इन्वर्स कर दो। ये यहाँ पर जो यहाँ पर है, जैसे हमने साइन के साथ कॉस के साथ किया था वैसे ही tan और कॉट के साथ करते हैं। अब tan पर हमारा कॉट पे क्या करेंगे, 0 डिग्री पे हम जो यहाँ पर 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन है उसे 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर tan पर 0 था, 0 डिग्री पर 0, यहाँ कॉट पर 0 डिग्री पर 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर 30 डिग्री पे 1/√3 था, इसका क्या जाएगा, ये वैल्यू हमारी 60 पे चली जाएगी और जो 60 पे है वो 30 पे आएगी। यानी कहने का मतलब tan 30 डिग्री पे 1/√3 था तो tan कॉट हमारा 60 डिग्री पे क्या जाएगा 1/√3 और tan हमारा 60 डिग्री पे √3 था वो हमारा 30 डिग्री पे जाएगा। देखो यहाँ पे √3 और हमारा 1 एज इट इज रहेगा। आई होप इस टेबल समझ में आ रही है आपको। हमने क्या किया, हमें सिर्फ tan हमें याद रखना था, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1 था और 60 डिग्री पे क्या था √3 था और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन था। हमने क्या किया, जो यहाँ था उसको यहाँ रख दिया, जो यहाँ था उसको यहाँ रख दिया, ये वाला इधर आ गया, जो 30 था वो 60, 60 30 45 एज इट इज। आई होप समझ में आ गया। इसमें हमने क्या सीखा, हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बेटा बच्चों तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें याद साइन करना है। साइन 0 डिग्री पे हमारा क्या होता है 0, ध्यान रखना साइन इंक्रीज होता है कॉस डिक्रीज होता है, साइन इंक्रीज होता है कॉस डिक्रीज होता है, यानी इंक्रीज का मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 1 पर खत्म होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी हमारी टेबल है, जितनी भी एंगल है, जितनी भी वैल्यूज हैं बेटा वो सारी किस पर बेस्ड हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री 0 से 1 के बीच में होती है। कितने से होती है, 0 से 1 के बीच में, 2 3 नहीं होते, समझ में आ रहा है, 0 से 1 के बीच में, देख रहे हो 0 से 1 के बीच में। कैसे करा हमने, फिर से समझाता हूं मैं तुम्हें। साइन ए 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पे क्या था 1/2, 45 डिग्री पे क्या था 1/√2, 60 डिग्री पे क्या था √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1 था। बस हमने ये याद रखिया, उसका हमने जो 1 था वो कॉस पे चला गया और जो 30 पे 1/√2 था वो 60 पे आ गया 1/√2, 45 का 1/√2 एज इट है, 60 डिग्री का जो √3/2 था वो हमारा कॉस पर 30 डिग्री पे √2 आ गया, तो √3/2 आ गया। यानी जो चीज़ यहाँ थी वो यहाँ आ गई, जो चीज़ यहाँ थी वो यहाँ आ गई, 30 की 60, 60 की 30, 45 एज इट इज। साइन कॉस कॉसेक सेक बन गया। tan याद रखना था, tan को कैसे याद रखना था, tan हमारा 0 डिग्री पे क्या होता है 0 होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3, 45 डिग्री पे क्या होता है 1, 60 डिग्री पे क्या होता है √3 एंड 90 डिग्री पे क्या होता है नॉट डिफाइंड। जस्ट उसका हमने अपोजिट किया, जो हमारा 90 डिग्री पर है वो 0 डिग्री पे हो जाएगा, यानी 0 डिग्री पे क्या जाएगा कॉट, tan का अपोजिट, tan का उल्टा नॉट डिफाइंड। अब
30 पे क्या हुआ हमारा √3, जो किस पे था हमारा 60 पे √3 था, वो यहाँ पर आ गया। 45 का एज इट इज रहता है, जो 60 का था वो 30 का रहता है। अगर 30 पे tan 1/√3 था तो 60 पे हमारा cot 1/√3 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक नोट करने की चीज़ है, 45 पे सारे एज इट इज होते हैं, देख रहे हो, सिर्फ साइन का अपोजिट कॉसेक को छोड़कर और कॉस का अपोजिट सेक को छोड़कर, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगली क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा, अगली क्लास में आपको, क्योंकि ये जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमारी एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास क्या दिए गए हैं, 8.2 में हमारे पास एंगल्स दिए गए हैं, उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ये टेबल सिर्फ किसके लिए है कि आपको एंगल्स दिए होंगे और उनकी वैल्यूज़ निकालनी होगी। आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना, साइन और tan याद कर लो, बाकी आपके सब बन जाएंगे। साइन और tan याद कर लो, बाकी आपके सब बन जाएंगे। कैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगले एक्सरसाइज में मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा। एग्जाम्पल जो आपके पेज नंबर, अगर आप देखोगे पेज नंबर 185 पर एग्जाम्पल 6, 7 और 8 हैं जो आप करेंगे। बेटा बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।